तीसरा है हमारा उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर शब्दों को जो है वो 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यदि आए कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो हम कहेंगे 4 भेद है। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज। देखो बेटे, सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें बच्चे हमने हिंदी में यूज तो करते हैं, लेकिन वो है कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के। ठीक है, जो शब्द हम संस्कृत से बिना किसी चेंज के हिंदी में ऐसे ही ले लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम का मतलब क्या होता है? उसके समान। तत्सम जो तत् है उसका मतलब उसके, सम का मतलब समान। ठीक है, तो अपनी मूल भाषा के शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों ले लेते हैं, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत से यथावत ले गए हैं, वे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा के हम हिंदी में बिना किसी चेंज के वैसे ले लेते हैं, ज्यों के त्यों ले लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे आपने कभी देखा होगा कि हम पढ़ते हुए भी देखा होगा कि बुक पढ़ रहे हो आप हिंदी की कोई, उसमें सर्प ही लिखा है। ठीक है, जो सर्प है बच्चे वो संस्कृत का वर्ड है, हम उसे हिंदी में भी यूज कर लेते हैं सांप की जगह। ठीक है, मुख, मयूर, दुग्ध, कर्ण, मस्तक, दंत आदि। ठीक है, आपने ये सब हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो ये है संस्कृत के शब्द, लेकिन हम इन्हें हिंदी में भी बिना किसी चेंज के यूज कर लेते हैं। तो ये शब्द जो संस्कृत के हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा तद्भव शब्द, जिसको जहां पर भी मैं पूछती हूँ क्लियर है नहीं क्लियर, तो उसी टाइम हैंड रेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, तद्भव शब्द, तद्भव का मतलब क्या है कि बच्चे जो हम संस्कृत से लेते हैं लेकिन हम हिंदी में उसमें क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। जैसे सर्प का हमने क्या बना दिया हिंदी में? सांप। मुख का बना दिया हमने मुंह। मयूर का बना दिया मोर। दुग्ध का दूध। कर्ण का कान। मस्तक का माथा। दंत का दांत। ठीक है, तो ये क्या है? तद्भव शब्द बन गए हैं। जब हम उन्हें संस्कृत से चेंज करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कह देते हैं? तद्भव शब्द। ठीक है, जो संस्कृत से यों का ज्यों के त्यों यूज होते हैं विदाउट एनी चेंज, वो होते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द वे होते हैं जिन्हें हम संस्कृत के शब्दों को हिंदी में जो है कुछ बदलाव के बाद यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है दोनों? यस मैम। नेक्स्ट है बच्चे देशज। वो तो नाम से ही बहुत पता लग रहा है, देशज का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश का ही हो। ठीक है, देश का मतलब हमारे स्थान का, जहां हम रह रहे हैं उस देश की अलग अलग बोलियों, ठीक है, अलग अलग जनजातियों से जो शब्द लिए गए हैं। ठीक है, हमारे देश का तो है, हमारे देश में बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारी, ठीक है, स्टेट्स हैं। ठीक है, तो उस स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ शब्द हम हिंदी में उन अलग अलग क्षेत्रों से लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम हिंदी में यूज कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द, जो कि हमारे ही देश की अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे पगड़ी, खुरपा, खटिया आदि, ये सब क्या है? देशज शब्द है। ऐसे ही है सेकंड हमारा विदेशज। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमारे देश की भाषा को छोड़ के विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, विदेशी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, अरबी। ठीक है, तो ये सब क्या है? अंग्रेजी बाहर की भाषाओं से ली गई हैं, जो हमारे देश की भाषा नहीं है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी से क्या क्या ले लेते हैं हम बच्चे? डॉक्टर ले लेते हैं, फिल्म, इंजन, कमीशन, स्कूल। ये शब्द क्या है? अंग्रेजी के हैं, जिन्हें हम हिंदी में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से अरबी के शब्द हैं जैसे कानून, अखबार, आजाद, जलसा। ठीक है, ये शब्द अरबी के हैं जिन्हें हम हिंदी में भी यूज कर लेते हैं। ऐसे ही फारसी के शब्द हैं बच्चे, जैसे दरवाजा, आदमी, जमीन, नमक। ठीक है, ये फारसी के शब्द हैं और इन्हें हम हिंदी में भी यूज कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ और भाषाओं के शब्द हैं, जैसे पुर्तगाली से हैं
तुर्की से, चीनी से, पुर्तगाली से संतरा, कमरा, गमला, तुर्की से गलीचा, कुर्ता, बहादुर, और चीनी से पटाखा, चाय, लीची। ये सभी आपको जो है याद भी कर लेने हैं कि पुर्तगाली से कौन से शब्द लिए हैं, तुर्की से कौन से शब्द लिए हैं। ठीक है, ये कुछ शब्द आप याद भी रख लेना। ठीक है, फिर है हमारा बच्चे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, प्रयोग के आधार पर सिर्फ दो ही भेद हैं हमारे। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकार का मतलब क्या होता है बच्चे? विकार का मतलब होता है चेंज। ठीक है, विकार का मतलब होता है चेंज। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो कि लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम के कारण क्या है, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द, अविकारी चेंज का ऑपोजिट अनचेंज्ड। ठीक है, कि अविकारी शब्द में क्या होगा बच्चे? वो चेंज नहीं होंगे किसी भी कारण से। ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे, जैसे के वैसे रहेंगे। आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, आपको और समझ क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखो, ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है, जिनके रूप में विकार या परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम बोलते हैं विकारी शब्द। ठीक है, किसके कारण विकार आता है बच्चे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हैं 4 विकारी शब्द। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए बेटे। जैसे विकारी शब्दों को समझने के लिए इन उदाहरणों पर ध्यान दो। मोटा लड़का आता है, मोटे लड़के आते हैं। आपने देखा ये मोटा लड़का था। ठीक है, जब हमने इसका वचन बदला, मोटा का क्या बन गया? मोटे। लड़का का क्या बन गया? लड़के। आता का आते, है का है। तो ये वचन के कारण चेंज हो गया ना। तो ये सभी क्या थे? विकारी शब्द थे। ठीक है, मोटा, लड़का, आता है, ये सारे क्या थे? विकारी शब्द। ऐसे ही बच्चे यहाँ पर जब हम लिंग के कारण उसको चेंज करते हैं, देखो मोटा से क्या हो गया? मोटी। लड़का का क्या हो गया? लड़की। आता का क्या हो गया? आती। है। ठीक है, तो ये मोटी, लड़की, आती, ये शब्द क्या है? लिंग के कारण चेंज हो गए हैं। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब ये विकारी शब्द हुआ। ठीक है, अब आप देखोगे अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द ये 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें एग्जाम्पल देखो, लड़की तेज चलती है, लड़का तेज चलता है, हम तेज चलते हैं। देखो बेटा, लड़की भी चेंज हो रहा है, चलती भी, और ठीक है भी। सिर्फ तेज वर्ड है वो चेंज नहीं हो रहा ना किसी भी उसमें, सेंटेंस में। चाहे उसको हमने वचन के अनुसार चेंज किया, चाहे हमने उसे लिंग के अनुसार चेंज किया, तो वो तेज वर्ड चेंज नहीं हुआ ना, है ना? नहीं बदला ना। तेज 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 ही है हर जगह। तेज यस का मैम। तेजी नहीं हुआ, तेजे नहीं हुआ, है ना? तेज ही है। तो ये जो शब्द जो है लिंग के कारण या वचन के कारण नहीं परिवर्तित हुआ, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, अगर हम इसको काल के लिए भी लेंगे तो भी ये तेज ही रहेगा। जैसे लड़की तेज चलती थी, है ना, या चलेगी, लड़की तेज चलेगी। तेज वर्ड किसी भी हाल में चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या है? अविकारी शब्द। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? विकारी शब्द और अविकारी शब्द भी। यस मैम। इसके साथ ही आपका ये जो है हमारा यस शब्द मैम। विचार का टॉपिक। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।